हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आर एस सुनी। ये वीडियो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग CS203 का है। और लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने देखा था लूप कंट्रोल स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं जावा में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एरे कैसे काम कर रहा है। स्टूडेंट को हम बोलेंगे कि अपना रोल नंबर और नेम जो है आप वीडियो में ज़रूर डालें, क्योंकि ये अटेंडेंस के काम में आ जाएगा। और जो प्रेजेंट है जब भी व्यू कर रहे हो आप इमीडिएट जो है 2-3 दिन के अंदर इसको व्यू कर लें, क्योंकि हर एक दिन गैप करके हम वीडियो डाल रहे हैं ताकि आपका जो है प्रैक्टिकल का जो है एक डे वन डे प्रैक्टिकल के लिए और 1 डे जो है थ्योरी के लिए आपको यूज हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग जावा एरे इन जावा। तो लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने जो है इसके नोट्स को हमने भेज दिया है। देखिए CS एरे इन जावा। तो एरे के डिफिनीशन को देखते हैं तो हम कह सकते हैं एरे इज ए लीनियर होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। इट इज सिंपली ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द एरे इज एक्सीड थ्रू इट्स इंडेक्स नंबर। तो एरे जावा में जो है एक तरीके का कलेक्शन है सिमिलर टाइप के डेटा का। होमोजीनियस का मतलब हो गया है कि कंटिन्यूअस आपकी मेमोरी लोकेशन के लिए जो है रिप्रेजेंट करता है। साथ ही एरे को हम लोग कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज करते हैं। यहाँ जावा में जो है एक थोड़ा सा फीचर्स एरे में बेहतर है कि हम एरे को जो है फिक्स नहीं मानते। यहाँ पर ये एरे डायनेमिक टाइप का होता है जावा में। बाकी आप C और C++ लैंग्वेज की बात करें तो वहाँ पर एरे जो है वो आपका फिक्स साइज का होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपका एरे वो आपका डिफरेंट साइज के हो सकते हैं। अब ये आपके जो डिक्लेरेशन पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एरे का जो है डिक्लेरेशन कैसे हम लोग करते हैं। तो पहले सिंटेक्स देखते हैं। तो सिंटेक्स ऑफ एरे क्या होगा, तो हम लोग डेटा टाइप इंटीजर हो, फ्लोट हो, डबल हो, लॉन्ग हो, बूलियन हो, इसका भी हम लोग वो एरे बनाना चाहते हैं उसका डेटा टाइप देंगे, वेरिएबल नेम देंगे और सबस्क्रिप्ट बॉक्स को जो है अप्लाई करेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ साइज हम लोग नहीं देंगे। ये एरे डायनेमिक, ये एक्चुअली जो है ये एरे वेरिएबल जो हम देते हैं ये वेरिएबल नेम होता है और इसको हम लोग रिफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफरेंस। और रिफरेंस का मतलब है कि ये किसी एड्रेस को शो कर रहा है। तो यहाँ पर एड्रेस की बात आती है तो एक तरीके से एरे जो है पॉइंटर बिहेवियर्स होता है। जावा में पॉइंटर नहीं है लेकिन बिहेवियर्स इसके पॉइंटर होते हैं, क्योंकि न्यू ऑपरेटर हमेशा जो है वो एड्रेस को रिटर्न करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो है वेरिएबल ये एड्रेस को होल्ड करने वाला होता है, इसलिए इसको रेफरेंस वेरिएबल के नाम से जानते हैं। अगर आप सिर्फ नॉर्मल वेरिएबल बनाएंगे, अगर ये सबस्क्रिप्ट बॉक्स नहीं होगा तो ये नॉर्मल वेरिएबल होगा जो मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन यहाँ पर जो है ये मेमोरी ऑक्यूपाई करके उसके एड्रेस को होल्ड करेगा। अगेन इक्वल टू देने के बाद न्यू डेटा टाइप, यानी कि अगर इंटीजर है तो इंटीजर होगा, डबल है तो डबल होगा। और साइज यहाँ पे बताएंगे आप 2, 4, 5, 10 जितना साइज का एरे बनाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करेगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। एरे में ये प्रोविजन, चूँकि ये रेफरेंस वेरिएबल होता है इसलिए सबस्क्रिप्ट बॉक्स आप बाद में या फिर वेरिएबल के पहले भी लिख सकते हैं। ये जावा में एक प्रोविज़न है। इसलिए आप देखेंगे कि कई सारे बुक में आपका जो है मेन फॉर्मेट जो होता है पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन और ब्रैकेट में जो है हम लोग स्ट्रिंग देते हैं। तो स्ट्रिंग जो है उसके जो है पहले वेरिएबल के पहले या वेरिएबल के बाद दोनों तरीके के जो है कोड मिलते हैं देखने को कि आपका सबस्क्रिप्ट बॉक्स या तो पीछे भी लगा हुआ या फिर आगे भी लगा हुआ। तो यहाँ दूसरा तरीका ये है, सेम है, सिर्फ आप सबस्क्रिप्ट बॉक्स को पीछे कर लीजिए और यहाँ पर जो है आप डेटा टाइप और साइज देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का नाम का एक वेरिएबल बनाया इंटीजर डेटा टाइप को रखने के लिए, डेटा को रखने के लिए, और सबस्क्रिप्ट बॉक्स को हम लोगों ने नम के बाद दिया है। यहाँ पे हमने साइज क्रिएट किया है। उसी तरीके से हम लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, इन सबस्क्रिप्ट बॉक्स पहले रख दिए और अपने वेरिएबल नेम दिए और साइज आप यहाँ पे दें। तो इस तरीके से एरे दोनों में से किसी एक स्टाइल को आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं एरे को हम लोग क्रिएट करते हैं तो उसमें कितने तरीके के टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। तो टू क्रिएट एन एरे
दीज स्टेप आर टू बी फॉलोड। तो ये डिक्लेरेशन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, उसके बाद इनिशियलाइजेशन। हम जानते हैं कि जावा जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है किसी भी वेरिएबल को अगर क्रिएट करते हैं तो जावा बाय डिफ़ॉल्ट उसके अकॉर्डिंग, डेटा टाइप के अकॉर्डिंग इनिशियलाइज करता है। जैसे अगर आप इंटीजर अगर क्रिएट करते हैं वेरिएबल तो 0 से इनिशियलाइज होगा, अगर आप फ्लोट करते हैं तो 0.0 से इनिशियलाइज होगा। उसी तरीके से यहाँ पर जब आप एरे क्रिएट करेंगे तो इनिशियलाइजेशन परफॉर्मेंस होगा। कंस्ट्रक्शन यानी कि अगर आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप उसको अपने तरीके से इनिशियलाइज कर सकते हैं। और डिक्लेरेशन, ये डिक्लेरेशन पार्ट है, तो 1 by 1 समझते हैं। डिक्लेरेशन यहाँ पर, तो डिक्लेरेशन कन्वेज द एरे नेम एंड द टाइप ऑफ इट्स एलिमेंट टू द जावा कंपाइलर। यानी कि एरे के डिक्लेरेशन बताते हैं कि इसमें किस टाइप का एलिमेंट स्टोर होने वाला है। उसी तरीके से यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन मीन्स कॉलिंग द न्यू ऑपरेशन टू एलोकेट मेमोरी फॉर द एरे वेरिएबल। यानी कि एरे वेरिएबल में कितने साइज का आप जो है एरे बनाना चाह रहे हैं, ये आपका कंस्ट्रक्शन में कवर किया जाएगा। और इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन मीन्स द एलिमेंट्स ऑफ द एरे इनिशियलाइज टू देयर डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यानी कि किस वैल्यू से इनिशियलाइज होगा उसके लिए यहाँ पर। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल कि हम एरे बनाकर उसको कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने एरे डेमो नाम का एक क्लास बनाया है, पब्लिक क्लास छूट गया है, इसको यह क्लास कर लीजिए, पब्लिक क्लास एरे डेमो। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने ये आपका जो है आर्गूमेंट, ये आपको हम लोग कमांड लाइन आर्गूमेंट का जब यूज़ करेंगे तब इसका हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये आपका नॉर्मली जो है प्रोग्राम है, इसलिए यहाँ पे ये फॉर्मेट है, इसको लिखना मस्ट है। हमने एक नम नाम का एरे बनाया जिसका साइज़ 3 होगा, और नम के 0 में 10, 1 में 20 और 2 में 30, यानी कि तीनों को वैल्यू से असाइन कर दिया। लूप चलाकर हम प्रिंट कर रहे हैं, और system.out.println एरे एलिमेंट। अब ये 1 by 1 जो है एरे के एलिमेंट को प्रिंट करेंगे, नॉर्मल सा है। एक्चुअली हमको जो है ये एरे काम कैसे करता है इस स्टेटमेंट को समझना था। तो हमने यहाँ पे साइज़ 3 दिया, और यहाँ पे ये 3 मेमोरीज़ के जो है एड्रेसिंग मोड को क्रिएट करके यहाँ स्टोर किया गया है। यही अगर आप सी और C++ की बात करें तो सी में जो है हम लोग सिर्फ लिखते हैं इंट नम और 3। तो सी में जो है 3 डिफरेंट 3 मेमोरी लोकेशन, 3 जो है इंटीजर टाइप के जो है मेमोरी क्रिएट होते हैं, और वो एरे के थ्रू यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा काम करने का तरीका अलग है। अब आइए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एरे। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरे इन जावा, 2 तरीके का ही माना जाता है। एक है सिंगल डायमेंशनल और दूसरा है मल्टीपल डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल भी इसको बोलते हैं। तो सिंगल डायमेंशनल को और मल्टी डायमेंशनल को हम लोग देखेंगे। तो ये आपका ये एग्जांपल जो है, चूँकि यहाँ पे सबस्क्रिप्ट बॉक्स एक ही लिया गया है, इसलिए यहाँ पे इसको हम लोग सिंगल डायमेंशनल एरे का एग्जांपल समझेंगे और कंसेप्ट है। और यहाँ पर जो है हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, to declare a multi-dimensional array, each additional index या फिर सबस्क्रिप्ट बॉक्स भी बोलते हैं इसको, इंडेक्स और सबस्क्रिप्ट बॉक्स इज टू बी स्पेसिफाइड। यानी कि अगर आपको मल्टी डायमेंशनल एरे क्रिएट करना हो तो ऐसे केस में आप सबस्क्रिप्ट बॉक्स को जो है वो बढ़ाएंगे, एक से अधिक होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने लिया मार्क्स, और यहाँ पे 2 सबस्क्रिप्ट बॉक्स का यूज़ किया गया है, न्यू 4 और 3 साइज़ का हम बना रहे हैं। या फिर इसको दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं, अभी हमने बताया था कि आप जो है वेरिएबल नेम के पहले भी सबस्क्रिप्ट बॉक्स लगा सकते हैं। यहाँ सबस्क्रिप्ट बॉक्स हमने वेरिएबल नेम के पहले लगाया है, लेकिन यहाँ पर जो है आपको सिंटेक्स सेम लिखना है, क्योंकि इंटीजर साइज़ क्या होगा 4 और 3 का होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इसके सिंटेक्स को देखते हैं। तो सिंटेक्स आपका जो है
डेटा टाइप होगा, वेरिएबल नेम होंगे, नंबर ऑफ सब्सक्रिप्ट बॉक्स होगा, इक्वल टू न्यू ऑपरेटर, अगेन डेटा टाइप, साइज 1 और साइज 2। ठीक है, इसी का एग्जाम्पल ये था आपका। अब हम लोग जो है दोनों तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे जो है बाद में जो सब्सक्रिप्ट बॉक्स दिया है यहाँ पे पहले दिया है। अगर आपका जो है नंबर ऑफ सब्सक्रिप्ट बॉक्स 3 होगा तो 2 डायमेंशनल का कंसेप्ट, ये 2 डायमेंशनल ये 3 डायमेंशनल है, लेकिन जावा इसको जो है मल्टी डायमेंशनल को में कंसीडर करता है, इसलिए यहाँ पे 3 सब्सक्रिप्ट बॉक्स भी लगाकर अगर आप बना रहे हैं तो ये मल्टी डायमेंशनल के ही कंसेप्ट में आएगा। इसको गौर से देख लीजिए। डेटा टाइप, वेरिएबल नेम, 3 सब्सक्रिप्ट बॉक्स, न्यू, अगेन डेटा टाइप, साइज 1 साइज 2 साइज 3, या फिर आप बिफोर लगाकर भी जो है कर सकते हैं सब्सक्रिप्ट बॉक्स को। एग्जाम्पल में हमने फ्लोट का एक बनाया है, सैलरी नाम का वेरिएबल, यहाँ पे 2 सब्सक्रिप्ट बॉक्स लिया गया है, न्यू, फ्लोट 4 और 3 का। आप चाहें तो एरे जो है क्लास टाइप भी बना सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे हमने दिया है कि स्ट्रिंग नेम नाम का एक हमने जो है एरे बनाया, वेरिएबल बनाया है, एरे बनाया है, जिसका साइज यहाँ पे हमने 5 दिया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे डेटा टाइप जो है स्ट्रिंग ही होगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप, तो यहाँ पे भी स्ट्रिंग होगा। तो ऐसे केस में आपका यहाँ पे 5 नेम को स्टोर करने का ये एक लिस्ट बना है, एरे लिस्ट ऑफ मल्टी डायमेंशनल। तो ये हमारा मल्टी डायमेंशनल का ही एग्जांपल है, इसमें हमने 3 सब्सक्रिप्ट बॉक्स को जो है शो किया है। अब आगे इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे कि मल्टी डायमेंशनल का जो है एग्जांपल यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, और इसमें जो है आप देखेंगे कि हम मल्टी डायमेंशनल अलग अलग, ये हमने बोला है कि एरे जो है ये आपका रेफरेंस वेरिएबल होता है, और ये साइज जो है ये बताता है कि ये रेफरेंस वेरिएबल है, ये सब्सक्रिप्ट बॉक्स। तो यहाँ पर हम लोग चाहे तो इसमें मल्टी हर एक इंडेक्स में मल्टी वैल्यू रख सकते हैं, मल्टी वैल्यू को जो है साइज के जो है एरे को रख सकते हैं, उसी का कंसेप्ट यहाँ पर है। तो जैसे कि हमने टाउन नाम का जो है एक डबल डायमेंशनल या फिर इसको कह सकते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे को क्रिएट किया, न्यू, और यहाँ पे हमने साइज बताया इंट 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले वाले सबकी बॉक्स में 5 हमने राइट किया और दूसरे वाले को ब्लैंक कर दिया। तो ये जो है आपका टाउन, ये आपको रो को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम को। तो रो जो है 5 बनेंगे, कॉलम कितना बनेगा ये अभी हमने डिसाइड नहीं किया, ये हम आगे चल के डिसाइड कर रहे हैं। तो ऐसे केस में टाउन 0 पे हमने जो है, यहाँ ध्यान देंगे, टाउन 0 पे हमने एक फिर से नए न्यू ऑपरेटर के थ्रू यहाँ पे 2 साइज लिया है, यहाँ पे 4 लिया है, यहाँ 7 लिया है, यहाँ 2 लिया है, अगेन यहाँ पे 6 लिया है। अब यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4, ये आपके रो को, यानी कि हर एक रो में जो है डिफरेंट कॉलम को हमने क्रिएट किया है, ये इसका कंसेप्ट है। यहाँ पे लिख रहे हैं डिफरेंट साइज ऑफ एरे इन द एरे वेरिएबल्स। अब यहाँ पर हम हर साइज के लूप को चलाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, हमने यहाँ पर 0 से 5 तक, चूँकि ये रो के लिए 5 टाइम्स के लिए चलेगा, और दूसरा हमने जो है जे को चलाया है और लेंथ काउंट कर लिया है कि आपका जो है एरे के 0 साइज में कितना लेंथ का जो है एरे एलिमेंट स्टोर किया गया है। उसी तरीके से एरे के 1 साइज में, यानी कि टाउन के 1 साइज में कितने साइज का लेंथ का जो है एरे क्रिएट किया है। तो इसको जो है टाउन आई डॉट लेंथ, यानी कि अगर 5 लेंथ होगा तो 5 टाइम्स चलेगा, 4 लेंथ होगा तो 4 टाइम्स चलेगा। इस तरीके से हम हर एक एरे के रो के लिए, यानी कि टाउन के रो के लिए उसके नंबर ऑफ कॉलम को यहाँ पे चला रहे हैं, इसलिए डबल लूप का कंसेप्ट है। और उसको प्रिंट करके देख रहे हैं, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में जो है वैल्यू नहीं असाइन है, तो क्या होगा, प्रिंट 0 होगा, लेकिन डिफरेंट साइज का होगा। आप यहाँ पर क्या काम करें कि ये प्रिंट एलिमेंट हटाकर यहाँ से आप इसमें जो है फॉर लूप में डायरेक्ट डेटा को प्रिंट करें, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यहाँ पर ब्लैंक, ये इसके बीच में जो है, यानी कि फॉर लूप के, ये आउटर फॉर लूप के अंदर में इसको राइट कर दूँ। तो आपका जो है हर रो में जो है अगर 3 इंडेक्स होगा तो 3 टाइम्स 0 प्रिंट होंगे। अगर 4 होगा, जैसे कि पहले वाले में जो है आपका 2 है तो 2 0 होगा, अगेन दूसरे वाले में 4 0 होगा, उसी तरीके से 7 0, ये आपका जो है प्रिंट होगा।
और ये जो है आपका कंसेप्ट जो है मल्टीपल एरे का है इन मल्टी डायमेंशनल के फॉर्म में। अब इस वीडियो में हम लोगों ने एरे के बारे में समझा है, और चूँकि प्रैक्टिस करने पे जो है आपको एरे का जो है बहुत सारी चीज़ कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो आई होप कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। और नेक्स्ट के वीडियो में अब हम लोग जो है कंस्ट्रक्टर देखेंगे, जावा में कंस्ट्रक्टर कैसे काम करते हैं, और कुछ टॉपिक्स और लेंगे। डिस्ट्रक्टर तो होता नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्टर के जगह पे हम लोग गार्बेज कलेक्शन के बारे में जो है थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप अपना रोल नंबर और नेम जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राइट करें, ताकि ये पता चले कि आपका जो है प्रेजेंस है इस वीडियो में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।